कि हम किसी चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं तो हमें वो सदमा नहीं लगेगा, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि अगर आपको पता चले कि मेरे दोस्त को कैंसर है और करीबन 3-4 सालों से लगातार है, आपको पता है इसकी डेथ होना तय है, अगर उसकी डेथ हो भी जाए तो आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको पता था, आप मेंटली प्रिपेयर्ड थे कि इस दुनिया में से जाएगा। पर ऑटोमेटिकली हुई घटना हमारे दिमाग पर सदमे का रूप देती है। जो होता है अच्छे के लिए होता है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम। दोस्तों, ये चीज़ आपने कितनी बार सुनी होगी। मैं आज आपके समक्ष एक ऐसी वीडियोस लाया हूँ जिससे हम जब छोटी छोटी बारीकी वाली नकारात्मक चीज़ों को लगातार अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते रहते हैं, मेरे साथ ये हो गया, मेरा लड़का नहीं पढ़ रहा, मेरा बच्चा नहीं पढ़ रहा, स्कूल में ये हो गया, मेरे तो घर वाले ऐसे हैं, मेरे बारे में गलत सोचते रहते हैं। ये क्या है? नकारात्मक चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। पर इससे विपरीत कुछ ऐसी चीज़ भी होती है या फिर हो सकती है कि हम नकारात्मक चीज़ों में से भी कुछ ना कुछ हमें अच्छा मिले, जिससे हम पॉजिटिव हो सके। बिल्कुल, एक छोटा सा एग्जांपल पहले मैं अपना बताऊंगा, फिर दोबारा मैं एक ऐसा एग्जांपल बताऊंगा जो रियल स्टोरी बेस्ड है। तो सबसे पहला पॉइंट, करीबन 20 मिनट 25 मिनट की मैंने वीडियोस बनाई और मैं लगातार कैमरे के सामने बोलता रहा। 25 मिनट तक पसीना आ गया, लगातार कॉन्शियस एनर्जी, कॉन्शियस एफर्ट्स मेरे लगते रहे। और उसके बाद मैंने देखा तो कैमरे का बटन ऑन नहीं, मतलब जो रिकॉर्डिंग होती है उसका बटन ऑन नहीं था। मैं लगातार 20-25 मिनट ऐसे ही भोगता रहा। कई बार होता है कि हम चार्जर लगा तो देते प्लग में और उस स्विच को ऑन नहीं करते। तो ये चीज़ क्या है? हाँ, मैं ये जरूर मानता हूँ, इससे नेगेटिविटी आई, एक दुर्घटना नेगेटिव वे में हम इसको ले सकते हैं और हुआ भी हमारे साथ एक्चुअल में नेगेटिव है। पर इसमें पॉजिटिव क्या हो सकता है? मैंने तो इस एंगल से लिया कि कोई नहीं भाई, अगर रिकॉर्डिंग का बटन ऑन नहीं हुआ मैं दोबारा बना सकता हूं, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस होगी। पहले जैसी वीडियो बना 20-25 मिनट मैंने बोल के बनाई, उससे बेटर बनेगी और प्लस मेरी प्रैक्टिस होगी, मेरी कम्युनिकेशन स्किल ये सुधरेगी। और वह एक्चुअल बात यही है। वास्तविकता में जियो भाई। अब मैं लगातार कोसता रहता अपने आप को, मेरे साथ ये हो गया, मैं साला मेरे साथ ऐसे ही होता है, नहीं, मैं दोबारा से अपनी स्किल बढ़ाऊंगा। और जब पॉजिटिव मेरे को डायरेक्शन मिली इसी से, आज मैं पॉजिटिव हूँ, मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं, मैं छोटी छोटी समस्या को दिमाग पे लेता ही नहीं। तो इसी आधार पे जो होता है अच्छे के लिए होता है, पर बेस्ड एक रियल स्टोरी मैं आपको बताऊंगा, तो आप रिलेट कर लेना। जैसे मैंने अपनी स्टोरी बताई रिलेट करने के लिए कि पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ों में से क्या हो सकता है, आप भी अपनी नेगेटिव परिस्थितियों में से पॉजिटिव क्या हो सकता है ऐसे रिलेट कर सकते हो, तो आप ऑटोमेटिक पॉजिटिव होना शुरू कर दोगे। दोस्तों, 2 दोस्त थे, दोनों दोस्तों में बहुत ज़्यादा गहरी दोस्ती थी। लगातार 0 से लेकर 15 क्लासेस तक, मतलब ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएट तक उन्होंने एक साथ सफ़र तय किया। एक ही कोर्स या फिर एक ही पढ़ाई उन दोनों ने लगातार की। उन्होंने ऐसा सपना देखा था कि हम कहीं भी जाएंगे इकट्ठे जाएंगे, अगर कहीं भी जॉब करेंगे तो इकट्ठे करेंगे। इस डेडिकेशन के साथ, इस वास्तविकता के साथ, ऐसी दोस्ती के साथ वो एक साथ निकले। उन्होंने 12th की, 10th की, ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की, उसके बाद 1-2 साल वैसी नॉर्मली पढ़ाई की जिससे उनकी स्किल बढ़ सके। उन्होंने देखा कि आज हम दोनों तैयार हो चुके हैं उस लेवल तक कि हम किसी भी कंपनी में, बड़ी बड़ी कंपनियों में अपनी स्किल को, अपने डॉक्यूमेंट्स को या फिर अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं। दोस्तों, उन दोनों की इतनी काफ़ी अच्छी पढ़ाई हो रखी थी कि उनको जो मिलना तय था। उन्होंने दोनों ही एक बहुत ही बड़ी कंपनी में एक इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद उनको दोनों को एक ही दिन इंटरव्यू के जॉब इंटरव्यू के लिए डेट मिल जाती है। जैसे जैसे ही वो डेट नज़दीक आती है कि इस दिन हमने जाके अपना इंटरव्यू या अपने जीवन का सबसे मुश्किल दौर उस दिन से गुजरना है,
और यही दिन हमारा फ्यूचर डिसाइड करेगा कि हम भविष्य में क्या होने वाले हैं। वो दोनों का माइंडसेट इस तरह का बना रखा था। दोस्तों, जो उन दोनों का नाम था, रोहित लगा लो, मोहित लगा लो, नाम मेरे को एक्चुअल ध्यान नहीं, दोनों दोस्त, मोहित नाम वैसे मेरा भी है, मोहित प्लस रोहित। रोहित जो है वो लड़का थोड़ा सा रिच फैमिली से बिलोंग करता है, और जो मोहित नाम का लड़का था थोड़ा मिडिल क्लास से भी थोड़ा सा नीचे वाली क्लास जो होती है उससे बिलोंग करता था। हाँ, उनके खर्च बस चल ही पाता था। दोस्तों, इसके पास, रोहित के पास एक पर्सनल व्हीकल होता है जो अपनी जॉब इंटरव्यू के लिए गाड़ी लेकर के निकल जाता है। उनकी घर की दूरी होने के बावजूद वो दोनों एक साथ नहीं निकल पाते। जल्दी निकलना था तो यह रोहित अपनी गाड़ी को लेकर के जल्दी निकल जाता है इंटरव्यू के लिए। मोहित अपने जो प्राइवेट व्हीकल होता है उसको बुक करके निकल पड़ता है। हर बार की तरह कुछ भी लगा लो, जो ये रोहित है ये टाइम से बिल्कुल जॉब इंटरव्यू के लिए कंपनी में खड़ा मिलता है। जो ये मोहित है यह किसी दुर्घटना या फिर किसी भी कारणवश किसी ट्रैफिक जैम में फंस जाता है, और वो ट्रैफिक जैम की जो लंबाई होती है करीबन 8-10 किलोमीटर की होती है, और वो बीचों बीच इस कदर फंस जाता है, उसको ये लगना लग जाता है, उसके अंदर जो साइकोलॉजिकल चेन होती है कि अगर मैं टाइम से नहीं पहुंचा तो मैं जॉब नहीं मिल पाएगी, अगर ये ट्रैफिक जैम नहीं खुला तो मेरे को जॉब नहीं मिल पाएगी, अगर जॉब नहीं मिली तो मेरा घर कैसे चलेगा, अगर मेरे को ये जॉब नहीं मिली उस लड़की से मेरी शादी कैसी होगी, अगर मेरे को जॉब नहीं मिली तो मेरा घर का गुजारा कैसे चलेगा, मेरी बहन की शादी कैसी होगी। इस तरह की साइकोलॉजिकल चेन लगातार उसके दिमाग में चलना शुरू कर देती है। उसके बाद आधा घंटा हो गया, पौना घंटा हो गया, उनकी गाड़ी की जो चलने का समय होता इतना भी आगे नहीं बढ़ी हुई उनकी गाड़ी, ट्रैफिक जैम की वजह से बहुत ज़्यादा पूरा ट्रैफिक जाम लगा था। तब उनके दिमाग में एक क्षणिक चेतना जिसको बोलते हैं, तुरंत उसके दिमाग में विचार आया कि मेरा डिस्टेंस ज़्यादा दूर नहीं है, 10-12 किलोमीटर की दूरी पर है, मैं अगर इस ट्रैफिक से बाहर पैदल नहीं करके कवर कर सकता हूँ, करीबन 1-1.5 घंटा जो बचा था वो भाग दौड़ के आधा डिस्टेंस तय कर लेता। तो उसकी कॉल आती है, वो रोहित कॉल करके बोलता है कि नेक्स्ट कैंडिडेट का नाम मोहित है और जल्दी से तुम यहाँ पे पहुँचो, नहीं तो काफ़ी देर हो जाएगी और इंटरव्यू में तुम फेल हो जाओगे। तो दोस्तों, भागता है, दौड़ता है, ये होता है, वो होता है, उनकी कॉल आ जाती है उसके दोस्त मोहित की कि मेरा इंटरव्यू तो हो चुका है, मैं सिलेक्शन उठा चुका हूँ। मोहित नाम का जो लड़का, उसको बड़ी खुशी हुई कि मेरा दोस्त तो सिलेक्ट हुआ, प्लस उसने एक दुखदायी घटना ये भी बोली कि रोहित भाई अब यहाँ पर मत पहुँचो, आप वहीं जहाँ पर हो वहीं रुक जाओ, क्योंकि जो इंटरव्यू की टाइमिंग होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, अब यहाँ पे आने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो मोहित वो इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड था ही नहीं, वो अटैक को झेल नहीं सका, उस थॉट को झेल ही नहीं सका, उसको उसके दिमाग में स्टक हो गया। लगातार साइकोलॉजिकल चेंज चलती रही कि यार मेरे साथ ही क्यों होता है, मैं हर बार ऐसी चीज़ों में क्यों फंसता हूँ, गरीब होना ही पाप है, ये हो गया मेरे साथ, वो हो गया, भगवान मेरे साथ अच्छा नहीं किया। इस तरह से अपने आप को ब्लेम करना शुरू कर देता है। तो दोस्तों, और अगर जेन्युइन तरीके से हम देखें तो कहीं ना कहीं उसके साथ गलत हुआ था, क्योंकि जिस चीज़ के लिए उसने 5 साल 10 साल लगाए और वो चीज़ उसको नहीं मिलती, या फिर हम अपने एंगल से भी समझ सकते हैं, जिस चीज़ के लिए हम कड़ी मेहनत, कड़ी मशक्क़त करते हैं, अगर वो चीज़ हमें नहीं मिलती है तो वो चीज़ हमें सदमे के रूप में लगती है। हम डिप्रेशन, अवसाद में चलते हैं, हम लगातार, हमें कुछ भी नहीं लगता, हेल्पलेस फील करने लग जाते हैं कि संसार में कोई कुछ नहीं, हमारा कोई नहीं है। मतलब उसी चीज़ को वह बहुत बड़ा रोल मॉडल मान के चला हुआ था कि अगर ये चीज़ मिल गई तो ये हो जाएगा, वो चीज़ मिल गई तो वो हो जाएगा, और वो चीज़ उसको नहीं मिली तो लगातार 3 महीने 4 महीने तक लगातार डिप्रेशन में चला गया और वो नकारात्मकता की तरफ लगातार झुकाव देता रहा। उसका दोस्त
लगातार मज़े से अप डाउन कर रहा है, अच्छी सैलरी पैकेज मिलता है उसको, वो बड़ा खुश रहता है। उसको दोस्त को ऐसा लगता है कि यार बस मेरी ज़िंदगी तहस नहस हो गई, अब मैं क्या करूँ। उसको डायरेक्शन नहीं मिल रही थी कि मेरे को अब लाइफ में क्या करना चाहिए। वो लगातार अपने आप को कोसता रहा। अगर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वास्तव में मैं मानता हूँ और आपके नज़रिए से भी कहीं ना कहीं ये होगा कि वास्तव में उसके साथ गलत हुआ है और हुआ भी है। पर दोस्तों, जब वो घटना घटी तब उसको एक विचार मिला कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। और वो विचार जब उस मोहित को मिला जिसको जॉब नहीं मिली, आज वो बहुत बड़े पद पर काम करता है, क्योंकि उसको डायरेक्शन मिली कि मेरे को किस तरह से सोचना चाहिए कि मैं अपने आप को कॉन्फिडेंट या फिर मैं अपनी कोग्निटिव को बदल सकूं कि मैं लाइफ में कभी इस झंझट में पड़ूँ ना। हर नकारात्मक चीज़ों में से भी मैं कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ निकालूं जो मेरे काम आ सके। वो उस कंपनी में, जिस कंपनी में उसका दोस्त काम करता था, या फिर जिस इंटरव्यूज़ के लिए जितने भी लड़के वहाँ पे सेलेक्ट हुए थे, वो उसी कंपनी में काम करते थे। और उस कंपनी में किसी रीज़न से आग लग जाती है। आग लगने के कारण उसमें जितने भी वर्कर काम करते थे, करीबन सभी या तो जख्मी या फिर बुरी तरह से घायल और काफ़ी तो मर भी चुके थे। उनमें से उसका दोस्त भी था। जिस कंपनी में आग लगी, उस कंपनी में जिन जिन की भी मौत हुई, उनमें से उसका दोस्त भी एक था जिसका नाम रोहित था। जब उसको ये बात पता चली, मैं फिर वही बात बोल रहा हूँ कि हम किसी चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं तो हमें वो सदमा नहीं लगेगा, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि अगर आपको पता चले कि मेरे दोस्त को कैंसर है और करीबन 3-4 सालों से लगातार है, आपको पता है इसकी डेथ होना तय है, अगर उसकी डेथ हो भी जाए तो आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको पता था, आप मेंटली प्रिपेयर्ड थे कि इस दुनिया में से जाएगा। पर ऑटोमेटिकली हुई घटना हमारे दिमाग पर सदमे का रूप देती है। जब उसको पता चला कि मेरा दोस्त इस दुनिया में नहीं रहा, बिल्डिंग गिरने की वजह से या फिर आग लगने की वजह से, उस सदमे को वह बर्दाश्त नहीं कर सका। वो लगातार फिर डिप्रेशन में गया, लगातार सोचता रहा, साला मेरी ज़िंदगी बिल्कुल नरक हो गई है। प्लस उसको एक चीज़ 15-20 दिन उसने जो शोक मनाया, और मनाना जेन्युइन भी था, क्योंकि उसका जो दोस्त था, जिगरी दोस्त था, वो इस दुनिया में नहीं रहा। 15-20 दिन, महीना, जो भी उसने शोक मनाना जेन्युइन भी था। जब इन चीज़ों को सोचता रहा और थोड़ा सा इन चीज़ों से बाहर आया कि जो होना था हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस उसके दिमाग में सेकेंडली विचार क्या आया होगा आपके अकॉर्डिंग? मैं पक्का कह सकता हूँ आपके दिमाग में भी यही आया होगा कि अब वो ये सोच रहा होगा कि साला मैं बच गया, काश क्या पता अगर मैं वहाँ पे चला गया होता या फिर मैं इंटरव्यूज़ में पास हो जाता और मेरे को भी जॉब मिलती और मैं भी इसी कंपनी में अगर काम करता तो शायद मैं भी आज इस दुनिया में नहीं होता। उसको एक डायरेक्शन मिली, उसको एक दिशा मिली कि हमें किस तरीके से सोचना चाहिए, कि हम छोटी छोटी जिंदगी में ब्लेम करता है। आपको क्या लगता है उसकी कॉपी खो गई, उसका पेन खो गया, उसके पैसे खो गए, उसकी बहन घर पे नहीं आई, उसका भाई ये हो गया, छोटी मोटी बातों पे अब वो परेशान होता होगा? अब वो हर परिस्थिति में सकारात्मक सोचने लग गया, क्योंकि वो इतने बड़े लेवल का झटका देखने के बाद वो बिल्कुल भी नकारात्मक नहीं होता, क्योंकि उसको पता चल गया, उसको मकसद पता चल गया कि प्रकृति हमारे साथ खेलती है, कि इतनी बड़ी स्थिति में भी उसके साथ इतना अच्छा हुआ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। पहले तो वो इतना नेगेटिव था, उसको लगा कि यार मैं इस जिंदगी में क्यों आया हूं, मैं इस धरती पे बोझ हूं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, इस तरह की विचारधारा के साथ वो चला हुआ था, जो कि जेन्युइन था। पर बिल्डिंग गिरने के बाद, उसकी डेथ होने के बाद उसके विचार एकदम से बदल गए और डिप्रेशन से 2-3 दिन बाद या फिर उसके शोक मनाने के बाद तुरंत निकल गया, क्योंकि उसको एक क्लू मिल गया कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। काश अगर वो वहाँ पे गया होता, काश उसको इंटरव्यू में जॉब मिली होती, काश वो उसी बिल्डिंग में होता तो उसकी भी डेथ होती, पक्का मरता वो भी। तब वो बिलीव करने लगा कुदरत पे। उसको लगा कि कुदरत जो भी चक्रव्यूह रचती है हमारे लिए,
उसमें अच्छाई छिपी होती है, उसे ढूंढने की ज़रूरत होती है। हम लगातार छोटी छोटी बातों पे ब्लेम करते रहते हैं, उसने ये कर दिया वो कर दिया, उसके अंदर अच्छाई क्या है? आप रिलेट मेरी वीडियो से भी कर सकते हो। भाई साहब 20-25 मिनट की वीडियो बना, लगातार बोलना, एनर्जी खपाना, लगातार कॉन्शियसली एफर्ट्स डालना बहुत बड़ी बात होती है, और फिर देखे तो साला बटन नहीं दबा हुआ, तो बहुत बड़ा सदमा लगता है। पर इसको मैंने पॉजिटिव नज़रिए से कैसे देखा, और जिसमें वास्तविकता यही है, क्या मेरी प्रैक्टिस नहीं हुई? क्या पहले से अच्छी वीडियो नहीं बनी होगी? बिल्कुल बनी है, और प्रैक्टिस भी हुई है। क्या कम्युनिकेशन में सुधार नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो इन चीज़ों से बाहर आने के लिए अपने आप को नकारात्मक परिस्थिति से बाहर निकालना होगा। तो दोस्तों, कोई भी चीज़ हो आपकी लाइफ में, तो आप इस वीडियोस को देख के रिलेट करना अपनी भी छोटी छोटी दिक्कतों को। तो दोस्तों, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आज के लिए बस इतना ही। अगर मैंने ये वीडियोस बनाई है, मेरे को लगता है आपके ये 1% काम ज़रूर आएगी। बस रिलेट करते रहना, अपनी छोटी छोटी जो समस्याएं हैं उसमें से सकारात्मक क्या हो सकता था या फिर क्या हो सकता है, उनको खोजना शुरू करो, क्योंकि आपको एक दिशा मिल जाएगी पॉजिटिविटी खोजने के लिए। और जब आप पॉजिटिविटी को खोजते हो तो आप अट्रैक्ट किस चीज़ की तरफ हो रहे हो? सकारात्मक चीज़ों की तरफ। जब सकारात्मक चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो तो आपका दिमाग कैसा होगा? सकारात्मक। तो आज के बाद ब्लेम करना छोटी छोटी बातों पे, भाई साहब इतनी बड़ी बड़ी इमारत गिरने के बाद, मरने के बाद भी वो लड़का पॉजिटिव हो सकता है, तो हम छोटी छोटी बातों क्यों रहते हैं? तो आज के बाद कभी भी कोई भी नेगेटिव परिस्थिति आए, सकारात्मक क्या हो सकता है ये ढूंढना शुरू कीजिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियोस अगर अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड शेयर भी कर देना भाई, अगर किसी को लगे कि रोता रहता है। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।